और आसपास आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में अफीम के खेती है। जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी बाकी अधिकारी मौका में पहुंच चुके हैं, जिन मन बैठे हुए हैं, गणना करत है कि कतका पौधा एमेर लगे है और कतका मात्रा में लगे है, कतका एरिया में लगे है। कल से ही टीम जिन है अलग अलग विभाग के वो जारी है। 4 विभाग के यहाँ पर टीम पहुंचे हुए है, जिनमें आबकारी विभाग, नारकोटिक्स के, एकर अलावा रेवेन्यू विभाग और तमाम तरह के विभाग के जिन अधिकारी कर्मचारी है वो मन यहाँ पहुँचे हुए है। और लगभग 70 से ज़्यादा पुलिस के जवान मन घलो मौजूद है। सबके मौजूदगी में जिन कार्रवाई है वो चलत है। दूर कलेक्टर अभिजीत सिंह घलो मेरे मौका में पहुँचे रही से। और एकर अलावा आप मतलब बता दूं कि जज के मौजूदगी में भी ये कार्रवाई चलत है। ये तस्वीर आप मन देख सकता हो कि कतका बड़े तादाद में ये मेरे जिन हवा वो अफीम के फसल लगाए गे रही से। कुछ जगह जिन है वो चीरा लगा के अफीम घलो निकाल ले गे रही से। और जिन लगभग 12 बजे के आसपास भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो पहुंचे रही से, जेना सीधे तौर पर आरोप लगाई से कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं एमा इन्वॉल्वमेंट है। और ओखर जिन है आप मतलब ये भी बता दूं कि एमा जिन नाम सामने आए जेकर खेती करे के जानकारी मिले है वो यहाँ के ताम्रकार परिवार के एक व्यक्ति बता जाते जेना भाजपा नेता घलो हरे। हालांकि ओला जानकारी मिलते ही ओला जिन है बर्खास्त कर दे, माफी चाहता हूँ, ओला जिन है निलंबित कर दे गया है। और ये पूरा मामला में जम के सियासत होते। और हमारे सूत्र से जिन मिली जानकारी ओखर अनुसार से तकरीबन 7 से 8 करोड़ के अफीम के जिन खेती है वो है निकल के सामने आए हैं। फिलहाल पूरा मामला में आगे का कुछ होते वो भी हम आप मन ला बताबो। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। झंझरी का लगभग 10 से 11 एकड़ जमीन है। इनकी कुल भूमि 10 से 11 एकड़ है। उसमें से लगभग 6 एकड़ जमीन पे मक्का के साथ में संयुक्त रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। क्या जानकारी हो पाई किसकी है जमीन? जमीन जो है 2 महिलाओं के नाम पे दर्ज है। भूमि स्वामी मधुमती ताम्रकार, प्रीतिबाला ताम्रकार। हमारी एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा ये पुख्ता कर दिया गया है कि जो पूरा खेती है वो अफीम की ही पोस्ता अफीम की नशीली पदार्थों की खेती है, जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भी इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रियागत जो कार्रवाई किया जाना चाहिए उसका पालन किया जा रहा है। लगातार हम अब देख रहे होंगे पीछे एनसीबी की भी टीम आई हुई है, आबकारी की भी टीम लगी हुई है, राजस्व की टीम भी लगी हुई है, एफएसएल की भी टीम आई हुई है। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी तहरीर दी गई है ताकि उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे हो जाए और उनकी उपस्थिति में पूरी कार्रवाई कंप्लीट हम कर सकें। यहाँ पर करीब 110 एकड़ का एक फार्म बनाया गया था जिसको पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और इसमें 2 खसरे नंबरों में यहाँ पर अफीम की खेती पाई गई है। पौधों को इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छुपा करके किया गया था कि ऊपर मक्के के पौधे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में छोटे छोटे पौधे अफीम के हैं। ये इनको देखने से ये समझ में आता है कि लगभग 3 से 4 महीने पहले ये फसल यहाँ पर शायद लगाई गई है और कहीं कहीं पर उसको पौधों को काटा भी गया है। उनको उनके जो बल्ब पॉड्स हैं उनको चीरा लगा करके उनके अंदर का प्रोडक्ट भी निकाला गया है। इस पूरे एरिया की ड्रोन से निगरानी की गई है, ड्रोन से सर्वे किया गया है। लगभग 5.5 से 6 एकड़ में ये फसल पाई गई है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री के मामला जिन्हें शुरू से ही सियासत के केंद्र में रहते और एक बार जारी फिर से जिन्हें मामला चर्चा में है। काबर की होली के मौका पर छत्तीसगढ़ में शराब के अपार बिक्री हुए हैं। बता दें कि होली के एक दिन पहले यानी कि 3 मार्च के शराब के प्रदेश भर में 128 करोड़ रुपए के शराब बेचे गए हैं। इसके अलावा 4 मार्च के बाद 5 मार्च के भी 50 करोड़ के आसपास के जिन्हें शराब पूरे प्रदेश भर में बेचे गए हैं। इतना ही नहीं, होली के दिन 3-4 दिन के त्योहारी माहौल रही से वो दरमियान अकेले राजधानी रायपुर में ही 58 करोड़ के आसपास के जिन्हें 58 करोड़ रुपए के आसपास के शराब बिक्री हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब बंदी के मांग लगातार चलत है। पिछली बार साल 2018 के जिन विधानसभा चुनाव हुए रही थे उनमें कांग्रेस जिन्हें बकायदा ये वादा करे रही है कि अगर सरकार बनी तो शराबबंदी करे जाही, लेकिन सरकार बनीस कांग्रेस के और शराबबंदी के वादा नहीं पूरा करीस और उसके बाद महिला मन बड़ी संख्या में कांग्रेस से नाराज रहीस। और 2023 के विधानसभा चुनाव में जिन कांग्रेस के हार के बड़का कारण अलग अलग बताए गए, उनमें एक कारण ये भी शामिल रही कि शराबबंदी के मांग के जिन वादा करे के बाद भी शराबबंदी के वादा करे के बाद भी सरकार वादा पूरा नहीं करीस। अब बीजेपी सरकार पे भी लगातार ये बात के दबाव बनाए जाते हैं कि शराबबंदी प्रदेश में करे जाए, लेकिन इन सब तमाम मांग के बीच जिन आंकड़ा आते हैं वो भी हैरान करने वाला है कि एक दिन में ही करीब 128 करोड़ रुपए के शराब बिक्री जिन्हें छत्तीसगढ़ में हो गए हैं होली के मौका में। यानी कि होली के मौका पे शराब प्रेमी मन खूब लुत्फ उठाई शराब के और एक जिन चर्चा है अब प्रदेश भर में चलत है।
छत्तीसगढ़ में ही सरगुजा जिला में ए बार होली के त्यौहार ला धूमधाम के साथ मनाल गई से। एक साथ ही ए त्यौहार का सबसे बड़ा खास बात ये बात साथ है कि सरगुजा जिला में ए बार होली के त्यौहार में लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा के शराब प्रेमी मन गटक इस संबंध में सरगुजा आबकारी विभाग के अधिकारी मन का कहना है कि एक दिन कर बिक्री हर लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अंबिकापुर में लगभग 9 से ज्यादा सरकारी शराब कर दुकान है, जबकि एक ठो प्रीमियम दुकान है। अकेले प्रीमियम दुकान हर एक दिन में 40 लाख रुपया से ज्यादा कर शराब ला बेची से। एकर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंबिकापुर सही सरगुजा जिला में किन प्रकार से शराब कर खपत है। अपन आप में यह एक रिकॉर्ड है। सरकारी विभाग के अधिकारी मन यह भी कहना है कि पिछले वर्ष के तुलना में ए बार दुगना शराब कर बिक्री हुई से, जेकर से जबरदस्त तरीके से राजस्व के वृद्धि हुई से। आप बता दूं कि छत्तीसगढ़ सही सरगुजा जिला में जिन प्रकार से शराब कर बिक्री हुई से और अपना आप में एक रिकॉर्ड है। अंबिकापुर ले एनटीवी खातिर रोमी सिद्दीकी। सरगुजा जिले में होली के पहले दिनांक 3/3/26 को सरगुजा जिले की कुल बिक्री 1,56,71,900 रुपये की बिक्री हुई थी। सरगुजा जिले में सबसे अधिक बिक्री कौन सी? सरगुजा जिले में सबसे अधिक बिक्री प्रीमियम विदेशी मदिरा शॉप की हुई है, जहां की बिक्री 40,13,580 रुपये की थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की कितनी देखते हैं, किस तरह से देखते हैं बिक्री को लेकर? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री में वृद्धि हुई है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बहेरा में श्री राम मंदिर समिति और कबीर पंथ के जिन लोग हैं उमन आमने सामने हो गए हैं। आप लोग बता दो कि ये मामला अब कलेक्ट्रेट में पहुंच गए है। दरअसल भगवान श्री राम मंदिर जिन समिति है उन्होंने वहां एक मंदिर बना है भगवान श्री राम के, वहीं पास में कबीर पंथ मन के अलग एक भवन है। लेकिन जमीन के जिन है कब्जा के बाद ला लेके दोनों पक्ष में विवाद हो गए है। श्री राम मंदिर समिति के कहना है कि जिन अस्थायी रूप से जाली तार घेरे गए है वो एक स्थिति के कोनो जमीन ला कब्जा मत करे। यह सार्वजनिक जमीन है जेमा सबे जन के निस्तारी हो ही। लेकिन कबीर पंथ मन के कहना है कि जमीन ला श्री राम मंदिर समिति वाले मन कब्जा करा थे। यही बात लेके दोनों पक्ष में विवाद हो गया। विवाद अतका बढ़ी कि मामला कलेक्टर तक पहुंच गए है। फिलहाल एक शिकायत जिन है वो अनुभागीय अधिकारी बेमेतरा ला करेगी से प्रकाश भारद्वाज कही से कि बात ले के दोनों पक्ष से बात करे जाही और 11 तारीख को जिन्हें विशेष ग्राम सभा के आयोजन बहेरा में करे जाही, जेमा बैठ के आपस में निर्णय ले जाही। ओकर बाद ही कुछ आगे के कार्यवाही करे जाही। एनडीटीवी बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है लूटपाट और मारपीट की घटना सामने आई रही से। आप लोग बता दें कि कलेक्ट्रेट मोड़ के पास हेमंत डेयरी जो है रही से इनमें जो है देर रात जो 4 से 5 बदमाश युवक मन घुस के मारपीट करी रही से, जेकर हरकत है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल जो है डेयरी जो संचालक रही से यह कोतवाली थाना में पहुंच के लिखित शिकायत दर्ज करे है। आप लोग बता दें कि जो बदमाश युवक मन रही से 4 से 5 की संख्या में ये मन पहुंची रही से और पैसा की मांग करत रही से। एक बाद जो है जो पैसा नहीं मिली से तो एमन जो आसपास दुकान के जो सामान रही से तोड़फोड़ करी से और ओकर बाद जो है रात से आसपास के लोगन मन जो मारे के प्रयास करत रही से, जेकर बाद जो आसपास के लोगन मन रही से एमन जान बचा के आसपास छुप गिरी से। एक बाद जो है जो दुकान के मालिक अपन दुकान में पहुंची रही से तो एमन देखत रही से कि जो गला में जो जितना जो रकम रही से एमन ले के ये जो बदमाश युवक मन रही से फरार हो गए। फिलहाल एमन चाहते कि कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करे है तो एमन पहुंची रही से कि जितने जो एमन युवक मन नुकसान पहुंचाई से और पैसा लेके भागे है एमन के ऊपर जो है सख्त से सख्त जो है पुलिस कार्रवाई करे। फिलहाल अब देखे वाली बात है कि ये जो बदमाश युवक मन है धमतरी के रामपुर वार्ड के बताए जाते। फिलहाल इनमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये वाला देखे बात है। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। गरियाबंद में आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली मन ला आज प्रशासन सहायता राशि प्रदान करी से। दौरान गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर और गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके अपन हाथ से उमन ला 50-50 हज़ार के सहायता राशि प्रदान करे। अपन ला बता दो कि 1 जनवरी 2024 ले अब तक गरियाबंद में कुल 29 नक्सली मन सरेंडर करे रही से, जेमा 3 नक्सली मन ला पूर्व में सरकार के प्रशासन के द्वारा सहायता राशि प्रदान करे रही से। 26 नक्सली बाचे रही से, जेमा कुछ के आधार कार्ड नहीं बने रही से, कुछ के अकाउंट नहीं खुले रही से। वैसे नक्सली मन आज 9 नक्सली मन ला आज सहायता राशि प्रदान करे है। एक अलावा 17 नक्सली मन ला कल जो सहायता राशि रही से वो प्रदान करेगी। आप मतलब बता दूं आज जितना भी नक्सली आए उसमें 3 सबसे कम उम्र के नक्सली महिला मन भी आए रही से। वो तीनों नक्सली महिला मन ला आज प्रशासन सहायता राशि प्रदान करे है। ए मन ला पुनर्वास नीति के तहत
प्रशासन के द्वारा कई तरह के कार्य में निपुण करे जाते, कई नक्सली मन सिलाई सीखत है, कोई ड्राइवरी के काम करे थे, कोई प्लम्बिंग के काम सीखत है। एकर अलावा जो प्रशासन की पुनर्वास नीति है ओकर लाभ घलोक मिली, लेकिन आज गरियाबंद में जो सभी 26 नक्सली मन ला 50-50 हज़ार के सहायता राशि ला प्रदान करे गए। NDTV पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।